ये हमारा स्टैंडर्ड केकेवी आउटडोर आरएमयू है। ये हमारा स्टैंडर्ड केकेवी इंडोर आरएमयू है। इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया निम्नलिखित की जांच करें। एक्सेसरीज पैकिंग सूची, उत्पाद नेम प्लेट और मैनोमीटर दबाव की जांच करें। के और वी फंक्शन के लिए ऑपरेटिंग निर्देश ध्यान से पढ़ें। सही संचालन उपकरण, सुरक्षा सहायक उपकरण और सावधानियां, हैंडलिंग उपकरण और काम करने वाले विद्युत सुरक्षा किट आदि सुनिश्चित करें। क्या करें और क्या ना करें को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आरएमयू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाना और संभालना। उचित तरीके से उठाने के लिए आरएमयू के वजन और आकार के अनुसार सही आकार की बेल्ट चुनें। सभी 4 निर्दिष्ट स्थानों पर लिफ्टिंग बेल्ट स्थापित करें। उठान शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि कनेक्शन उचित हैं। धीरे धीरे आरएमयू को उठाना शुरू करें और सुनिश्चित करें कि बेल्ट उठाने का कोण स्वीकार्य सीमा के भीतर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आरएमयू पहुंच के लिए सामने का लिफ्टिंग दरवाजा खोलना। सामने के दरवाजे पर लगे तालों को पहचानें। सामने के दरवाजे के दोनों ओर लगे तालों को एक एक करके खोलें। एक बार जब आप ताले खोलना समाप्त कर लें, तो दरवाजे को धीरे से खींचें। गैस स्प्रिंग्स के समर्थन से दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। एक बार जब आप सामने का दरवाजा खोलें, तो ऑपरेशन मैनुअल, परीक्षण रिपोर्ट और ऑपरेटिंग हैंडल की पहचान करें। उसी तरह इंडोर आरएमयू में ऑपरेशन मैनुअल और ऑपरेटिंग हैंडल की पहचान करें। मैन्युअल रूप से संचालित के फंक्शन लोड ब्रेक स्विच के लिए संचालन प्रक्रिया। लोड ब्रेक स्विच केबल चेंबर दरवाजा खोलने के लिए अब स्थिति इंगित करती है। अर्थ स्विच खुली स्थिति में है। ओपन की स्थिति को बंद में बदलने के लिए ऑपरेटिंग हैंडल लें और वामावर्त दिशा में घुमाएं। अब अर्थ स्विच बंद हो गया है और इसे स्थिति संकेतक विंडो में देखा जा सकता है। अब केबल दरवाजे को ऊपर सरकाकर और धीरे से उठाकर खोला जा सकता है। केबल दरवाजा खोलने के बाद केबल बूट और केबल बुशिंग हार्डवेयर, केबल बुशिंग की भौतिक स्थिति आदि जैसे सहायक उपकरणों की जांच करें। सफल इंस्टॉलेशन के बाद केबल चेंबर का दरवाजा बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि दरवाजे का हुक लगा हुआ है और उचित लॉकिंग के लिए नीचे की ओर स्लाइड करें। लोड ब्रेक स्विच को बंद करने के लिए स्टेटस इंडिकेटर विंडो की जांच करें और जब अर्थ बंद स्थिति में स्विच करता है, तो लोड ब्रेक स्विच में शटर एक्सेस अवरुद्ध हो जाता है। शटर एक्सेस पाने के लिए सबसे पहले अर्थ स्विच की स्थिति को ऑपरेटिंग हैंडल लगाकर ओपन में बदलें और दक्षिणावर्त घुमाएं। अर्थ स्विच खुल गया है और संकेतक में स्थिति बदल गई है। अब लोड ब्रेक स्विच शटर तक पहुंच जारी हो गई है। ऑपरेटिंग हैंडल रखें और लोड ब्रेक स्विच को बंद करने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। संकेतक विंडो में स्थिति सत्यापित करें। मैन्युअल संचालित वी फंक्शन के लिए संचालन प्रक्रिया। केबल कक्ष से केबल दरवाजा हटाने के लिए एलन कुंजी टूल का उपयोग करके दिखाए गए 4x हार्डवेयर को हटा दें। एक बार हार्डवेयर खोलने के बाद केबल दरवाजा नहीं उठाया जा सकता। वहां सेकेंडरी इंटरलॉक है जो आपको खोलने की अनुमति नहीं देगा। स्थिति संकेतकों की जांच करें। ये बंद स्थिति में अर्थ स्विच और खुली स्थिति में ब्रेकर दिखाता है। केबल दरवाजे तक पहुंच पाने के लिए ब्रेकर को चार्ज करें और ब्रेकर को बंद करने के लिए हरे पुश बटन को दबाएं। अब केबल डोर इंटरलॉक खुल गया है। इसे ऊपर खिसकाकर और धीरे से उठाकर खोला जा सकता है। केबल दरवाजा खोलने के बाद केबल बूट,
केबल बुशिंग हार्डवेयर जैसे सहायक उपकरण की जांच करें और केबल बुशिंग और सीटी की भौतिक स्थिति की जांच करें। सफल इंस्टॉलेशन के बाद केबल चेंबर का दरवाजा बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि दरवाजे का हुक लगा हुआ है और उचित लॉकिंग के लिए नीचे की ओर स्लाइड करें। 4X हार्डवेयर को असेंबल करें और आवश्यक टॉर्क सुनिश्चित करें। डिस्कनेक्टेड स्विच स्थिति को बंद करने के लिए अर्थ स्विच स्थिति को बंद से खुली स्थिति में बदलें। शटर तक पहुंचें, ऑपरेटिंग हैंडल को अर्थ स्विच में रखें। ऑपरेटिंग हैंडल में दिए गए संकेतक पिन को दबाएं और दिखाए गए अनुसार स्लॉट की ओर से संरेखित करें। पिन इंगित करता है कि अर्थ स्विच की स्थिति बंद है। अब अर्थ स्विच को खोलने के लिए वामावर्त दिशा में घुमाएं। सुनिश्चित करें कि पिन स्लॉट तक पूरी तरह पहुंच जाए। अब हैंडल को धीरे से दबाएं और छोड़ें। संकेतक विंडो में स्थिति सत्यापित करें। अब ऑपरेटिंग हैंडल को हैंडल से दबाकर डिस्कनेक्टेड स्विच शटर में खुली स्थिति में रखें और स्लॉट की ओर संरेखित करें। ऑपरेटिंग हैंडल को सही ढंग से रखने के लिए हैंडल में प्रदान किया गया पिन एक प्रकार का पोक योक है। इससे शटर में भी देखा जा सकता है। ये सुनिश्चित करना कि हैंडल ग्रूव डिस्कनेक्टेड शाफ्ट की ओर संलग्न हो। अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं और फिर हैंडल को धीरे से दबाएं और छोड़ें। अब डिस्कनेक्टेड स्विच बंद हो गया है और स्थिति को संकेतक विंडो में सत्यापित किया जा सकता है। यात्रा के बीच में ऑपरेटिंग हैंडल को हटाने का प्रयास न करें। डिजाइन आपको हटाने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि यदि कोई बाईपास होता है तो इससे तंत्र और फ्रंट पैनल को नुकसान हो सकता है। हमेशा दिखाए गए अनुसार पिन स्लॉट तक पहुंचना सुनिश्चित करके यात्रा पूरी करें। ब्रेकर की स्थिति को देखें। ये हरे रंग को इंगित करता है जो खुली स्थिति है। स्प्रिंग चार्ज शटर तक पहुंचें। ऑपरेटिंग हैंडल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर ब्रेकर को चार्ज करें। एक बार चार्जिंग पूरी हो जाने पर स्प्रिंग चार्ज स्टेटस इंडिकेटर में स्थिति सत्यापित करें। ब्रेकर को चालू करने के लिए क्लोज पुश बटन दबाएं और संकेतक के लाल होने की स्थिति की जांच करें। जब ब्रेकर बंद स्थिति में होता है तो डिस्कनेक्टेड स्विच शटर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लाल बटन दबाकर ब्रेकर खोलें। अब ब्रेकर स्थिति हरे रंग का संकेत देती है। डिस्कनेक्टेड स्विच तक पहुंच जारी कर दी गई है। मोटर चलित RMU का संचालन। RMU के प्रत्येक फंक्शन में हार्डवेयर को हटाकर LV पैनल तक पहुंचे। K1 LV डिब्बे में सहायक आपूर्ति प्रदान करें। प्रत्येक LV डिब्बे में दिखाए गए MCB को चालू करें। सभी संकेतक लैंप चमकने लगते हैं। LV पैनल का दरवाजा बंद करें और हार्डवेयर को असेंबल करें। अब इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन सेटअप पूरा हो गया है और ये रिमोट या लोकल मोड में संचालित करने के लिए तैयार है। मोटर संचालित के फंक्शन के लिए संचालन प्रक्रिया। केबल डिब्बे से केबल दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए मैनुअल फंक्शन RMU में दिखाई गई समान प्रक्रिया का पालन करें। लोड ब्रेक स्विच को बंद करने के लिए सुनिश्चित करें कि अर्थ स्विच खुली स्थिति में है। अर्थ स्विच खोलने और संकेतक में स्थिति की जांच करने के लिए ऑपरेशन हैंडल लें और दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। अब ये फंक्शन मैनुअल और मोटराइज्ड दोनों तरह से संचालित करने के लिए तैयार है। मैनुअल संचालन के लिए इस वीडियो के पहले भाग में दी गई समान प्रक्रिया का पालन करें। इलेक्ट्रिकल के माध्यम से संचालित करने के लिए 2-वे स्विच को स्थानीय मोड में बदलें और क्लोज पुश बटन दबाएं। लोड ब्रेक स्विच मोटर फंक्शन की मदद से स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। स्विच की स्थिति संकेतक विंडो में देखी जा सकती है। काउंटर के फंक्शन में संचालन की संख्या को भी इंगित करता है।
मोटर संचालित वी फंक्शन के लिए संचालन प्रक्रिया। डिस्कनेक्टर तंत्र के संचालन के लिए मैनुअल ऑपरेशन में दिखाई गई समान प्रक्रिया का पालन करें। खोलने के लिए अर्थ स्विच शटर तक पहुंचें और डिस्कनेक्टर स्विच को बंद करने के लिए डिस्कनेक्टर शटर तक पहुंचें। संकेतक विंडो में स्थिति जांचें। ब्रेकर स्थिति हरा दिखाती है। विद्युत रूप से संचालित करने के लिए पहले टू वे स्विच को स्थानीय मोड में बदलें। फिर बंद करें, पुश बटन दबाएं और देखें कि स्थिति ब्रेकर संकेतक लाल हो जाता है, जो ब्रेकर की चालू स्थिति को इंगित करता है। साथ ही अतिरिक्त चार्ज विद्युत संचालन के उसी क्रम में किया जाएगा। और ब्रेकर ऑपरेशन काउंटर निष्पादित ऑपरेशनों की संख्या प्रदान करता है। यह ऑपरेशन काउंटर डिफॉल्ट सुविधा है जो मैनुअल और मोटर चालित RMU दोनों में उपलब्ध है। VPI संकेत की जांच करें। यदि बुशिंग में वोल्टेज उपलब्ध है तो VPI LED चमकेगी। यदि यह चमक रहा है तो अर्थ स्विच को बंद न करें। अब ये चमक रहा है जिसका मतलब है कि बैकएंड केबल सक्रिय है, इसलिए अर्थ स्विच को बंद नहीं किया जाना चाहिए। अर्थ स्विच को बंद करने के लिए हमेशा सुनिश्चित करें कि बुशिंग में कोई वोल्टेज उपलब्ध नहीं है और VPI चमक नहीं रहा है।